ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। 18/3/26 आज की डेट है। बाबा कह रहे हैं मीठे बच्चे, मीठे मीठे सर्विसिबल बच्चे। किसको बाबा क्या बोला? मीठे मीठे सर्विसिबल बच्चे। तो ऐसे तो रोज़ बोलता है कि मीठे बच्चे, लेकिन सर्विसिबल बच्चों के लिए एक और मीठा बाबा जोड़ दिया है ना, मीठे मीठे सर्विसिबल बच्चे। ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे सेवा में कोई भी विघ्न पड़े। ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे सेवा में विघ्न पड़ जाए। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चों को बिल्कुल एक्यूरेट बनना है। एक्यूरेट कौन बच्चे बन सकते हैं? कौन बन सकते हैं? उत्तर है जो बाबा उत्तर दे रहा, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, है ना। एक होता है ना कि हम बाहर से दिखावा कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारे अंदर है सब कुछ, तो वो नहीं। अंदर से मोह जाल है, अहंकार है, गुस्सा है, लोभ लालच है, सब कुछ भरा हुआ, लेकिन बाहर से हमको नहीं चाहिए। तो बाबा कहता नहीं, जो सच्चे बाप के साथ सदा सच्चे रहते हैं, अंदर एक बाहर दूसरा, ऐसा ना हो। अंदर एक बाहर दूसरा ऐसा ना हो। बाबा को ऐसे बच्चे पसंद नहीं है। अंदर बाहर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए, कुछ भी नहीं, है ना। दूसरा है कि जो शिव बाबा के सिवा और बातों में नहीं जाते हैं। कौन क्या बोला, नहीं बोला, कैसा व्यवहार कर रहा, चलो उस समय वो रावण के वशीभूत है, कर दिया, उसके बाद न्यारा हो जाए हमें। तीसरा, हर कदम श्रीमत पर चलते हैं, वो हर कदम श्रीमत प्रमाण चलते हैं, कोई भी गफलत नहीं करते, वही एक्यूरेट बनते हैं। जो गफलत नहीं करते हैं वो एक्यूरेट बनते हैं। तो बाबा का एक देखिए, जैसे कि बाबा के बच्चे और निमित्त, इसमें ना कुछ छूट निमित्त को दिया जाता है ताकि कुछ टाइट करके अनेक बच्चों को सुधारा जा सके। कल ही एक भाई है कि बहुत सारा बाबा के बच्चे पी लिए पूरा शराब और अपनी बीवी बच्चों को गालियां दे रहे हैं, तो फ़ोन बार बार कर रहे, बोले कि क्या है, ज्ञानी बच्चों का लक्षण है, ये क्या कर रहे हैं आप? तो सुबह में फिर नहाए धोएं, अब बोले आज के बाद हम नहीं पिएंगे। तो हर एक परिस्थिति को देखते हुए जब कोई निमित्त मान रहा है, तो उस स्थिति में बाहर से तो टाइट बनेंगे ना, अंदर से सॉफ्ट है, तुरंत भर में कोई बात ही नहीं अंदर में। हो सकता है कि उनका ऐसा व्यवहार से जो पत्नी बच्चा नहीं आ रही है ज्ञान में, उन लोग भी देख के ज्ञान में आ जाए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि गफलत नहीं करना है, हर कदम श्रीमत प्रमाण एक्यूरेट बनना है। गीत बजा है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। इसका मतलब क्या हुआ? बचपन के दिन मतलब शुरुआत में जब हम बाबा के बनते हैं, क्या लगन रहता है, करना है सब कुछ, और उसके बाद जब सब ठीक होने लगता है तो फिर भूलने लगते हैं बाबा को। तो इसीलिए बाबा कहते हैं आज हंस रहे हो, कल रोज नहीं देना, मतलब कल बाबा को छोड़ के मत चले जाना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत के 2 अक्षर सुने, यह तो निश्चय करते हो कि बेहद का बाप मिला। मिला है सबको, मिला है। बेहद का सुख का वर्षा दे रहे हैं सबको, सुख का अनुभूति हो रहा ना, सब कुछ अच्छा हो रहा है। ऐसे बाप के हर हम आकर बच्चे बने हैं, तो बाप की हर श्रीमत पर चलना है, नहीं तो क्या होगा? श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो माया की मत पर चलेंगे, किसी के तो मत पर जरूर चलेंगे। तो अभी अभी हंसते हो, कहते हो हम तो महाराजा महारानी बनेंगे, और अगर हाथ छोड़ दिया तो जाकर साधारण प्रजा बनोगी। आज कहते हो कि हम लक्ष्मी नारायण बनेंगे, और बाबा को छोड़ देते हो तो बन जाते हो क्या? नौकर चाकर बनते हो। तो स्वर्ग में तो जरूर आओगे। ऐसे भी नहीं कि सब स्वर्ग में आने वाले हैं, जो सतयुग त्रेता में आने वाले होंगे वही आएंगे। सतयुग और त्रेता युग दोनों को मिलाकर स्वर्ग कहा जाता है। फिर भी जो पहले पहले नई दुनिया में आते हैं वो अच्छा सुख पाते हैं। बाकी जो बाद में आने वाले हैं, कोई आकर ज्ञान नहीं लेंगे, ज्ञान लेने वाले के सतयुग त्रेता में आएंगे। जो ज्ञान कुछ भी सुन रहे हैं तो वो स्कूल के हैं, वो सतयुग में आए चाहे त्रेता युग में जरूर आएंगे। बाकी आते ही हैं रावण राज्य में, लेकिन और बाकी जो आत्माएं ज्ञान नहीं ले रही वो कब आएंगे? द्वापर युग में आएंगे, तो वो थोड़ा सा सुख पाएंगे। द्वापर में भी सुख होगा, लेकिन जो निर्विकारी सुख का, जो विकारी सुख होता, दोनों में अंतर है ना।
सत्युग त्रेता में बहुत सुख है ना, इसीलिए पुरुषार्थ करके बाप से बेहद का सुख का वर्षा पाना चाहिए। और वह यह महान खुशखबरी लिखो, कार्ड्स जो छपवाते हो उसमें भी ये लिखा होना चाहिए कि ऊंचे से ऊंचा बेहद के बाप की खुशखबरी है। क्या खुशखबरी है? कि भगवान आकर हमें वर्षा दे रहा है, आओ वर्षा लो। प्रदर्शनी में तुम दिखाते हो नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, तो यह क्लियर और बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। बेहद का बाप बेहद का ज्ञान का सागर है, पतित पावन सदगति दाता, गीता का भगवान शिव कैसे ब्रह्मा कुमार कुमारियों द्वारा फिर से कलयुगी संपूर्ण विकारी भ्रष्टाचारी पतित दुनिया को सतयुगी संपूर्ण निर्विकारी पावन श्रेष्ठाचारी दुनिया बना रहे हैं। कौन जान रहा है कि ये दुनिया पावन बना रहे हैं बाबा? हम बच्चे जान रहे हैं ना। कैसे पता पड़ रहा है कि बन रहा है ये दुनिया? अच्छा, कैसे पता पड़ रहा है? धीरे धीरे हमारे में चेंजिंग आ रही है। हाँ, हमारे अंदर जो परिवर्तन आ रहा है ना, तो हम महसूस करें कि हम बहुत अच्छे बन रहे, फिर हम दूसरों को भी बता रहे हैं तो वो भी अच्छा करने लगा, उसका भी जीवन सुंदर बन रहा है। तो इस तरह से अच्छाई जितने भी 33 करोड़ आत्माएं उसको निकाला जा रहा है। बाकी कलयुगी का कुछ दिन पहले एक आत्मा थी, वो भी देवकुल की ही है देवकुल की, लेकिन कुछ दिन ज्ञान सुनी और अहंकार आ जाता है ना कि हम बहुत सुखी हैं, मेरे पास लाखों का संपत्ति है। मतलब आज से लगता है 1 महीना पहले ही बहुत भांज रही थी, बेटी भी आई तो उसको मेरे इतना लाख है मेरे पास, इतना पैसा है मेरे ऊपर, इतना खर्च किया गया, हम बीमार पड़े तो एसी वाला रूम में रखा गया। मतलब बहुत तरह का बोलने लगी। जिसको सुख नहीं मिला है ना, कम मिला, तो वो तो इस समय लगेगा। और अभी 1 महीना उसके बाद इतना बीमार पड़ी हुई है, वो खुद भी बीमार पड़ी है, घर में बीमारी का ही मौसम चल रहा है। एक बेटी तो पागल ही हो गई है, दिमाग डिस्टर्ब हो गया है। अब आप सोचिए कि धन कमा रहा है, धन कमाया, धन तो काम नहीं आया, लेकिन अहंकार जो है ना, देखिए कहाँ तक ले आया। और हम लोगों का जो परिवर्तन हो रहा नहीं, सबसे वो माता जी हमको बहुत गाली दी है, लेकिन फिर भी उनसे मेरा प्यार कम नहीं हुआ है। इसीलिए आज भी जब जाते हैं ना, तो बिना बात किए हमसे नहीं रहती है। जब आते भी जाते हैं, आते जाते हैं, लेकिन वो बात हमसे ज़रूर करती है। तो इसीलिए बाबा कहता है ना, जहाँ भी रहो, चाहे कोई कितना भी गलत करे, तुम इतना अच्छा करो कि तुम्हारा से उसका व्यवहार हमेशा मिठास बना रहे। हम कितना दिन जिंदा रहेंगे? हम कितना दिन जिंदा रहेंगे? मान लीजिए कि 20 साल रख लीजिए, 30 साल रख लीजिए, है ना। मतलब कलयुग के अनुसार अगर सोचा जाए तो कि 20-30 साल और जिंदा रहेंगे। लेकिन जो हम कितना दिन याद किया? 30 साल। लेकिन अगर हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार किए तो कब तक जिंदा रहेगा? जब तक हमारे संबंध संपर्क के जितने भी लोग हैं उन लोग याद रखेंगे। उसके बाद आत्मा के अंदर वो संस्कार चला गया कि ये अच्छे हैं, है ना। तो वो संस्कार ही ना है जो जीवित रख रहा है सबको। तो इसीलिए इस जन्म में हमें बाबा कहता है कि हमेशा बाबा के अनुसार चलो और श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाकर दिखाओ। तो वह खुशखबरी आकर सुनो और समझो। गवर्नमेंट से भी तुम्हारी यह प्रतिज्ञा है कि हम भारत में फिर से सतयुगी श्रेष्ठाचारी 100% पवित्रता सुख शांति का दैवी स्वराज्य कैसे स्थापन कर रहे हैं और इस विकारी दुनिया का विनाश कैसे होगा, सो आकर समझो। एकदम क्लियर बाबा बोलता है कि सबको बताओ कि कैसे संपूर्ण निर्विकारी दुनिया की स्थापना हो रही है। भक्ति में गाते हैं, दीप से दीप जलाते चलो। मतलब हम आत्मा जग गए, अब हम दूसरी आत्मा को जगाएंगे। जागो, हम श्रेष्ठ कर्म करने लगे, तभी तो हम दूसरों को बताएंगे ना कि तुम भी ऐसा कर्म करो। और पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है कि नहीं? बाहर ही नहीं छोड़ दीजिए, हमारे अंदर की पुरानी दुनिया का विनाश हो रहा है कि नहीं? पहले था तो चाहिए चाहिए, हमको ये चाहिए, चिंता करते रहते थे भविष्य का, कल क्या होगा। आज कोई चिंता नहीं, निश्चिंत हो गए। और निश्चिंत होने में सब कुछ मिलने लगा है, मांगना नहीं पड़ रहा है। ऐसा क्लियर लिखना चाहिए, कार्ड में ऐसे लिखो जो मनुष्य अच्छी रीति समझ सके। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कल्प पहले मिसल ड्रामा प्लान अनुसार परमपिता परमात्मा शिव की श्रीमत पर सहज राजयोग सिखा रही है। और पवित्रता के बल से अपने तन मन धन से मांग कर तो नहीं कर रहे ना। जैसे अब आज सरस्वती पूजा होता है, दुर्गा पूजा होता है, सबसे पैसा चंदा मांगा जाता है, लेकिन बाबा के बच्चे अपने ही तन मन धन से कोई भी प्रोग्राम करते हैं।
तो भारत को ऐसा श्रेष्ठाचारी पावन कैसे बना रहे हैं, सो आकर देखो कैसे बना रहे हैं। क्या घट रहा है? इसका एग्जाम्पल तो भक्ति मार्ग में भी है कि लकड़हारा बोला पूजा करेंगे, जहाँ 150 कमाई था वहाँ 250 हुआ उसका कमाई, और 100 रुपया पूजा में भी लगा दिया, 150 उसको बच भी गया। यही है यहाँ का। तो क्लियर करके कार्ड में छपाना चाहिए, जो कोई समझ जाए। तो यह बीके शिव बाबा की श्रीमत पर राम राज स्थापन कर रहे हैं, जो गांधी जी की चाहना थी। अखबार में भी ऐसा फुल निमंत्रण पड़ जाए। बाबा कहता फुल निमंत्रण। आज तो खैर इतना इंटरनेट ये सब हो गया कि उस समय बाबा का साकार मुरली था ना, तो उस समय बाबा कहता था निमंत्रण दो, न्यूज़पेपर में छपवाओ। लेकिन आज तो गूगल इंटरनेट द्वारा चारों तरफ फैल गया। अब तो यह जरूर समझाना है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां अपने ही तन मन धन से ये सेवा कर रहे हैं, मांग कर किसी से नहीं कर रहे। कोई दो तो करे नहीं, अपने ही तन मन धन से कर रहे हैं। तो मनुष्य ऐसा कभी ना समझे कि यह देख कोई भीख व डोनेशन आदि मांगने आते हैं, है ना, ये नहीं समझे हम लोगों को। लेकिन अभी थोड़ा सा मतलब ब्रह्मा कुमारियों में आ गया है कि मांगना हो रहा है कि दो दो। लेकिन जानते बाबा का कार्य बाबा बहुत अच्छे से कराता है। हम लोगों को केवल अपने में बात रखना, हाँ ये चीज़ क्या हो रहा है। बाकी जिसका बुद्धि में, अभी देखिए एक भाई हैं, तो उनसे कुछ बोला गया कि हाँ ये सेवा होने जा रहा है, आपको जो इच्छा है। तो बोले कितना देना होगा, तो हम बोले नहीं, यहाँ तो बिल्कुल नहीं बताया जाएगा। आप कितना दे सकते हैं वो आपके पर डिपेंड है, हम लोग नहीं बताएंगे कि आप इतना दीजिए। तो नहीं, कुछ तो बता दीजिए। तो बोले उसके लिए तो हम नहीं बता सकते, आप दीजिए चाहे मत दीजिए, उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो ये बाप का कार्य बाप करवाएगा, आप नहीं करेंगे कोई और करेगा। लेकिन हम आपको क्यों बोले जाए कि इतना दीजिए, हमको हिसाब किताब बनाना है क्या? तो फिर अपने मन से बोलते हैं हाँ चलो इतना दे देंगे। तो ये दिल का हुआ, दिमाग का नहीं हुआ। अगर हम दिमाग का रख देते तो भारी हो जाते वो। तो बाबा कहते डोनेशन आदि नहीं मांगने आते हैं, ये क्लियर करो, अपना स्वभाव संस्कार चरित्रों से दिखाओ। दुनिया में तो सब डोनेशन पर ही चलते हैं। यहाँ तुम कहते हो कि हम बीके अपने तन मन धन से ये सब करते हैं। जो बीके बने हैं वही अपना तन मन धन सफल करते हैं। वह खुद ही स्वराज्य लेते हैं, अपने कर्मेंद्रियों को कंट्रोल करते हैं। आज क्या है कि पहले खा खाओ के बीमार पड़ते थे, दवा खाते थे, और आज अपनी इच्छा से कितना खाना नहीं खाना खुद ही कंट्रोल होते जा रहा है। तो पैसा बच रहा है कि नहीं? बहुत पैसा बच गया ना। नॉनवेज में जाता था, लहसुन प्याज में जाता था, बाहर का खान पान में जिसका जो है उसके अनुसार जाता तो था ना। आज जो खाना वो भी कम हो रहा है बहुत हद तक, उसको भी वो भी बच जा रहा है। तो बाबा कहते हैं वह खुद स्वराज्य लेते हैं। स्वराज्य ले रहे हैं कि नहीं? अपने ऊपर राज्य कर रहे हैं कि नहीं? हमको कैसे रहना है, क्या करना है, तो अपना ही खर्चा करेंगे। जो मेहनत करते हैं उनको ही 21 जन्मों के लिए वर्षा मिलता है। जो बहुत अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो वो 21 जन्मों का वर्षा। 21 जन्म मतलब समझ रहे हैं कि सत्युग के पहले जन्म से आएंगे, ये चीज है। 21 जन्म तो उसके बाद भी आएंगे तो लास्ट तक पहुंचेंगे, लेकिन 21 जन्म का मतलब है कि राधे कृष्ण के पहले जन्म से ही हम लोग आएंगे। तो भारतवासी ही 21 जन्मों के लिए श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनते हैं। तो यह लक्ष्मी नारायण डबल सिरताज थे ना। डबल सिरताज माना विश्व के भी मालिक थे और पवित्रता का संपूर्ण ताज पहनकर चलते थे, लाइट का ताज। तो अभी तो कोई ताज नहीं रहा। यह तो अच्छी रीति समझाना पड़े ना। कोई ताज है किसी के ऊपर? कोई ताज नहीं है। ना विश्व का ताज है, ना पवित्रता का ताज है, ना स्वराज्य का ताज है, किसी का कोई ताज नहीं। बाप समझाते हैं ऐसे ऐसे लिखो, विचारों को मालूम पड़ जाए कि बीके क्या कर रहे हैं। बड़ों का आवाज होगा तो फिर गरीब भी सुनेंगे, नहीं तो गरीब की कोई बात नहीं सुनते हैं, साधारण की बात नहीं सुनते हैं। साहूकार का आवाज झट होता है। तुम सिद्ध कर बतलाते हो कि हम खास भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बाकी सबको शांति धाम में भेज देंगे। समझाना भी ऐसे है। भारत 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, 5000 साल पहले। अभी तो कलयुग है ना, वह सतयुग था। नाम अंतर पड़ा, कलयुग और सत्ययुग। सतयुग में सत्य का राज माना, संपूर्ण पवित्रता, संपूर्ण भंडार भरपूर। तो अब बताओ कहाँ जाना है, कहाँ जाना है? सतयुग में जाना है कि कलयुग में रहना है? सतयुग में पहले जन्म में जाना है ना। तो सतयुग में कितने आदमी थे? कितने आदमी थे? 9 लाख से शुरुआत, उसके बाद तो अभी कलयुग के अंत में कितने हो गए हैं? अभी तो
हाँ, बहुत ज़्यादा हो गया है, मतलब उसका 1% भी नहीं है वहाँ। तो यहाँ यह वही महाभारत महाभारी लड़ाई लग रही है, और कोई समय ऐसी कोई लड़ाई नहीं लगी है। यह भी थर्ड वार पिछाड़ी को हुई थी पहले, और हुई है, और इस बार भी होगी। जो थर्ड वर्ल्ड वार होगा ये बहुत ज़्यादा भयानक होगा। जो फर्स्ट और सेकेंड विश्व युद्ध हुआ ना, उतना बड़ा नहीं हुआ था जितना तीसरा विश्व युद्ध होगा। तो ट्राई करते हैं ना, अब तो एटॉमिक बॉम्ब्स बनाते रहते हैं, किसकी भी सुनते नहीं। वह कहते हैं कि जो बॉम्ब्स बनाए हुए हैं वो सब समुद्र में डाल दो, तो हम नहीं बनाएं। एक दूसरे को बोलते हैं कि आप जो बम बनाए हैं ना वो समुद्र में डाल दो, तो हम नहीं बनाएंगे। तुम रखो तो हम ना बनावे, ये कैसे हो सकता है? तुम रखोगे और हम ना बनावे, ये हो सकता है? परंतु तुम बच्चे जानते हो यह तो भावी बनी हुई है, मतलब बनाना तय है। आप मना करो चाहे ना करो, बनाना तय है। तो कितना भी उन्हों को मत दो ना, समझेंगे नहीं, क्योंकि विश्व युद्ध होना ही है। विनाश ना हो तो राज्य कैसे करेंगे? विनाश होगा तभी तो राज्य कर पाएंगे ना। किसी के घर, किसी कोई डिस्टर्ब हुआ, किसी घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा, डिस्टर्ब हो रहा है, उसी को ना ज्ञान देंगे। और जो सुखी संपन्न है वो बोलेगा नहीं ठीक है हम अपने में खुश हैं। तो विनाश हमारे लिए क्या बन गया? कल्याणकारी हो गया ना। तो संशय बुद्धि जो है ना वो भगंती हो जाएंगे, ट्रेटर भी बन जाते। ट्रेटर माना, ट्रेटर मतलब ज्ञान को विरोध के रूप में यूज करना, है ना। तो बाप का बनकर फिर ट्रेटर नहीं बनना, तुमको तो याद करना है शिव बाबा को। बातों से क्या फायदा? अगर कोई ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी भी आपके साथ गलत करता है तो फिर आप उससे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और डिस्टर्ब होकर फिर ट्रेटर बनते, अरे यहाँ तो सब सही है, जैसे उधर वैसे इधर। तो बाबा इसलिए उसको खराब दिखा रहा कि ताकि तुम अच्छा बनकर ऊंचा पद ले लो, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं और खराब करने लगते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उसी बाबा को याद करो, और बातों से क्या फ़ायदा। सच्चे बाप के साथ सच्चा बनना है, अंदर एक और दूसरा बाहर में रखेंगे तो ये भाग्य नहीं खराब कर देगा। अंदर बाहर से हम सब कुछ अच्छा दिखा रहे हैं, प्यार से बोल रहे हैं, हंस रहे हैं, वाइट साड़ी पहन रहे हैं, और अंदर से काले हैं, किसी ना किसी के प्रति गलत भाव रख रहे हैं, गलत शिकायत कर रहे हैं। ये सब क्या है? अंदर एक बाहर दूसरा। तो पद भ्रष्ट कर लोगे, अपना ही नुकसान करोगे, दूसरे का क्या होगा? कुछ कर पाएंगे दूसरे का? कल्प कल्पांतर के लिए कभी भी ऊंचा पद नहीं पा सकते। कितना बड़ा श्राप भी हो रहा ना, कि कल्प कल्पांतर, मतलब कल्प कल्पांतर जितना भी कल्प होगा आपका पूरा कल्प कैसा भाग्य होगा? पद भ्रष्ट वाला पद होगा। तो इस समय बहुत एक्यूरेट बनना है, कोई गलत नहीं करनी चाहिए, जितना हो सके श्रीमत पर चलना है। निरंतर याद तो पिछाड़ी में रहेगी, सिवाय एक बात के और कोई याद ना रहे। गाया हुआ है ना, अंत काल जो स्त्री सिमरे वलवल योनि वही धरता है ना, कि अगर आप स्त्री को याद करके मर रहे हैं तो स्त्री रूप में ही जन्म आपको मिलेगा, है ना। इसलिए शिव बाबा को याद करेंगे तो देवी देवता घराने में जाएंगे। तो जिसमें मोह होगा ना वो याद पड़ जाएगा। आगे चल जितना तुम नजदीक आते जाओगे साक्षात्कार होता जाएगा। बाबा हर एक को दिखाएंगे तुमने ऐसा ऐसा काम किया है, बाबा दिखाएंगे, सजा ऐसा ही नहीं मिलेगा। शुरू शुरू में तुमने साक्षात्कार किए ना, सजाएं जो भोगते थे वो बहुत ही चिल्लाते थे। बड़ा बाबा कहते हैं तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुनी सजाएं कटवा दी, है ना। तुमको दिखलाने के लिए इनकी 100 गुनी जो सजा थी वो कटवा दी। इतना मतलब चिल्लाने लगे ना ब्रह्मा बाबा भी, जब देखने लगे विनाश तो चिल्लाने लगे, तो जो 100 गुना होना था वो कम कर दिया कि नहीं ऐसा ना हो। शुभ भावना जो हम लोगों के तरफ से जा रहा है उससे कटित हो जा रहा है। तो तुम बच्चों को अभी ऐसा काम नहीं करना है जो बाबा की सर्विस में विघ्न पड़े। पिछाड़ी में भी तुम सबको साक्षात्कार जरूर होंगे। ऐसे ऐसे तुमने बाप की सर्विस की, उसमें विघ्न डाला, बहुत नुकसान किया, लास्ट में सबको अपने विघ्नों का साक्षात्कार होगा। आसुरी संप्रदाय है ना, जिन्होंने विघ्न डाले हैं उनको बहुत सजा मिलती है। शिव बाबा की बहुत बड़ी दरबार है। राइट हैंड कौन है शिव बाबा का? धर्मराज है ना, तो वह है हद की सजाएं। यहाँ 21 जन्मों का घाटा पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है, ये सबसे बड़ा सजा है। मतलब हम 40 साल से हम ज्ञान में चल रहे हैं और 1 साल में हम भिखारी बन गए। ऐसे बहुत बच्चे हैं
कि मतलब ऑनलाइन में भी एक भाई हैं जो मतलब बहनें जो समर्पित हो गई थी, समर्पित बहनें से शादी कर ली हैं। ऐसा ऐसा भी घटना, तो ये सब तो डिसर्विस भी हो रहा है। अब पूरी तरह से गिर गए हैं विकारों में। तो हर बात में बाबा पहले समझाते रहते हैं, तो ऐसे कोई ना कहे हमको पता नहीं था ना बाबा, इसीलिए बाबा सब बात की सावधानी दे रहे हैं। देखते हैं एक सेंटर में कितने भगंती होते हैं, तंग भी करते हैं, विकारी बन जाते हैं। स्कूल में पूरी रीति पढ़ना चाहिए, हर एक बात क्लियर होना चाहिए स्कूल में, नहीं तो पद क्या पाएंगे। पद का बहुत फर्क पड़ जाता है। अच्छा देखते हैं पद का कितना वैल्यू है। पद का, पढ़ाई का वैल्यू है। जैसे किसी के पास धन बहुत है, लेकिन अगर किसी पद पोजीशन वाले के पास पद है लेकिन पैसा नहीं है, लेकिन जब वो पैसे वाला भी आएगा ना तो उसके नीचे ही रहेगा। तो जैसे यहाँ दुख धाम में कोई प्रेसिडेंट है, कोई साहूकार है, कोई गरीब है, वैसे वहाँ सुख धाम में भी पद तो नंबरवार ही होंगे ना। जैसे कोई महाराजा महारानी, कोई साहूकार, कोई दास दासी होंगे ना। तो जो रियल बुद्धिमान बच्चे होंगे वो बाप से पूरा वर्षा लेने की कोशिश करेंगे। माया की बॉक्सिंग हो रही है, माया बहुत प्रबल है, हार जीत होती रहती है। कितने आते हैं फिर ट्रेटर बनकर चले जाते हैं, कितने बच्चे आए और फिर जाकर उल्टा सुल्टा बोलने लगे, नहीं इसमें नहीं जाएंगे, इसमें ये होता है वो होता है, छोड़ के चले गए। वो दुखी हो रहे हैं, छोड़कर जा गए। उस समय तो माया बहुत अच्छे से पालना देती है, लेकिन फिर दुख देना शुरू कर देती है। तो चलते चलते फेल हो जाते हैं। बहुत कहते ये कैसे हो सकता है, यह तो कभी नहीं सुना है कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर पवित्र रह सकते हैं। तो करके दिखलाएंगे तो हार्ड नहीं लगेगा। तो अरे भगवानुवाच है ना, थोड़ी कोई मनुष्य बोल रहा है। काम महाशत्रु है, गीता में भी अक्षर है ना। तुम जानते हो सतयुग में सब दैवी गुण वाले मनुष्य और कलयुग में है आसुरी अवगुण वाले मनुष्य। आसुरी गुणों वाले दैवी गुणों वालों की महिमा गाते हैं। कितना फर्क है। अभी तुम समझते हो कि हम क्या थे, क्या बन रहे हैं, परिवर्तन आया कि नहीं। जिस समय हम बाबा के बने थे उस समय लगता था कि इतना सारा विकार, मतलब उस समय लगता था कि खजाना है विकार। तो बोलते थे विकारों के बिना कैसे रहेंगे, इतना सारा विकार, मतलब गुस्सा नहीं करेंगे, लोभ नहीं करेंगे, अहंकार नहीं दिखाएंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसके बिना चलेंगे, ये तो मेरे रग रग में बस चुका है, निकलेगा कैसे। फिर बोलते थे अच्छा ठीक है भारी नहीं होंगे, कैसे निकलेगा बाबा जाने, जैसे चल रहा चलने देते हैं। करते चले गए, थोड़ा 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 करके बाबा निकालता गया, एक एक कांटा जो अंदर में चुभा हुआ था सब कांटा निकाला। लेकिन जब कांटा चुभा हुआ है उसको निकालते हैं तो कैसा फील होता है, अच्छा फील होता है। हाँ क्या, जोर से बोलिए। अच्छा नहीं होता है, निकलता है ना जब, तो उस समय भी दर्द होता है ना। लेकिन जब निकल जाता है, वो जख्म गड्ढा भर जाता है कांटा वाला, तब रिलीफ मिलता है कि चलो अब ठीक हो जाएगा। मतलब जैसे कांटा निकला तो लगता है कि हल्कापन, कि चलो अब ठीक हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं कि कांटा निकला तो उसमें अच्छा लगता है, उस समय भी दर्द होता है। तो वहाँ तुमको सब गुण धारण करने, खान पान आदि भी सतोगुणी खाना है। देखना है देवताओं को क्या खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं देवी देवता को, गलत भोजन खिलाते हैं क्या, नहीं। श्रीनाथ आज बहुत बड़ा राज खोला है बाबा, एकदम बहुत अच्छे से सुनेंगे। श्रीनाथ द्वारे में जाकर देखो कितने माल, शुद्ध भोजन बनता वहाँ, केवल घी में सारा भोग बनता है। अच्छा बहुत सारा भोग बनता है घी में केवल। वहाँ है सभी वैष्णव। और वहीं देखो जगन्नाथपुरी में देखो क्या मिलता है, चावल का हांडा चढ़ाया जाता है ना, केवल चावल, सादा चावल बनता है एकदम, और वो 4 भाग बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि वहाँ वाम मार्ग के बहुत गंदे चित्र लगे हुए हैं। पूरी जाएंगे ना तो पूरी का जो मंदिर है उसमें चारों तरफ ना देवी देवता का चित्र है, लेकिन पूरी तरह से काम विकार का दिखाया गया उसमें, तो गंदे चित्र रखा गया। तो वहाँ चावल का हांडा मिलेगा। मतलब क्या है कि अगर आप बाबा के श्रीमत पर चलते हैं तो आपको घी का भोग मिलेगा, अगर आप विकारी बनते हैं तो आपको सूखा चावल मिलेगा। क्या खाना है, घी का भोग पड़ता है। हाँ तो हम लोगों को भोग खाना है ना, अच्छा भोग, तो निर्विकारी बनना है। तो जब रजाई थी तो 36 प्रकार के भोजन मिलते थे। तो श्रीनाथ के द्वारे में बहुत माल बनते हैं। पूरी और श्रीनाथ का अलग अलग महत्व है, दोनों का अलग। एक है
श्रीमत पर चलने वाले बच्चे श्रीनाथ द्वारे श्रेष्ठ बने। और एक है जगन्नाथपुरी, पूरे जगत का नाथ है लेकिन भिखारी बने ना, तब उसका दिखाया गया है। तो पुरी के मंदिर में बहुत गंदे चित्र हैं देवताओं की ड्रेस में, लेकिन कितना मतलब एक तरह से बदनामी किया गया ना। बनाने वाले के मन में क्या सूझा कि देवी देवता का चित्र दिया और भिखारी बना दिया। तो भोग भी विशेष चावल का ही लगता है वहाँ, उसमें घी तक नहीं डालते हैं, चावल में ना कुछ नहीं डलाता है, सादा चावल बनता है। तो यह फर्क दिखाते भारत क्या था फिर क्या बन गया, अभी देखो क्या हालत हो गई है। पूरा अन्न भी नहीं मिलता ना। उन्हों के प्लान और शिव बाबा के प्लान में दिन रात का फर्क है। लोग सोच रहे हैं ना कि और खाद डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे तो अनाज बहुत होगा, और बाबा का प्लानिंग तो परिवर्तन का है। तो यह सब प्लान मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलने जा रहा है। नेचुरल कैलमिटी जाएगी तो बचेगा अनाज, सब बहा कर ले जाएगा, अनाज आदि कुछ नहीं मिलेगा। बरसात कहाँ देखो बहुत पड़ती है, कहाँ बिल्कुल भी नहीं पड़ती, दोनों ही नुकसान है। बहुत ज़्यादा बरसात पड़ा तो बाढ़ ले आया, बहुत कम वर्षा पड़ा तो अकाल ले आया, तो कितना नुकसान कर देती है। इस समय तत्व भी तमो प्रधान है, तो बरसात भी उल्टे सुलटे टाइम पर पड़ती रहती है। तूफान भी तमो प्रधान हो रहे ना, सूरज भी तपत ऐसी करेंगे जो बात मत पूछो। मतलब अभी तो थोड़ा कम भी है सूर्य का गर्मी, आने वाले समय में जो बम बारूद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो सूर्य का गर्मी बढ़ जाएगा और उससे ओजोन लेयर में छेद होगा, और हाथ जो स्किन है ना, स्किन बीमारी बहुत फैलेगा, सूरज की गर्मी से बहुत फैलेगा, तड़पेंगे लोग एकदम। तो यह नेचुरल कैलेमिटी ड्रामा में नूंद है, इसीलिए ना बाबा पहले से ही बोल रहा है कि बच्चे नेचुरल स्थिति में आ जाओ, नेचुरल खान पान में आ जाओ। क्यों बोल रहा है? और जैसे जैसे कम 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 करते जाएंगे ना, तो हम लोग क्या है, निश्चिंत रहेंगे, मिले या ना मिले। तो जब आप नमक खाते हैं, जब चीनी खाते हैं, तो आपको प्यास भी बहुत लगता है, लेकिन आप जब नेचुरल फल फ्रूट खाएंगे ना, तो आपको प्यास भी नहीं लगेगा। कभी महसूस किए हैं कि नहीं? प्यास भी नहीं लगेगा उतना। तो उन्हों की विनाश काले विपरीत बुद्धि है, तुम्हारी बाप के साथ प्रीत बुद्धि है। अज्ञान काल में भी सपूत बच्चों पर माँ बाप का प्यार रहता है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं कि नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार याद प्यार देते हैं। जितना जितना सर्विस करेंगे उतना ऊंचा पद पाएंगे। खिदमत तो करनी है ना बाबा को भी। तो भारत की खास और दुनिया की आम, भारत को स्वर्ग बनाना है, बाकी सबको भेज देना शांति धाम। भारत को स्वर्ग का वर्षा मिलता है, बाकी सबको मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। मुक्ति धाम में जाने का मतलब यहाँ जो दुख परेशानी अशांति बीमारी से मुक्त हो जाएंगे, अब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। अच्छा, मुक्त होने के बाद जब सुख देखे ही नहीं तो क्या फ़ायदा। अभी हम लोगों का मुक्ति हो गया, अब जीवन मुक्ति में आ गए हैं कि नहीं, अभी महसूस होता है कि नहीं जीवन मुक्ति? निश्चिंत है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्या चिंता करें। तो सब चले जाएंगे, हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। कितना हाहाकार मचेगा, कितना हाहाकार मचेगा, बहुत ज़्यादा होगा ना। यह है ही खूने नाहक खेल, खून खराबा होगा, एक दूसरे को मारेंगे काटेंगे। नेचुरल कैलमिटीज भी आएंगी, मौत तो सबका होना है। तो बहुत बच्चे बोलते हैं ना कि आप लोगों का मौत नहीं होगा, तो बोले कि हम लोगों का स्व इच्छा से शरीर छोड़ेंगे, उसको मौत नहीं कहा जाता है। अब देखिए कि मतलब कपड़ा है तो हम स्व इच्छा से क्या कर रहे हैं कि दूसरा नया ड्रेस पहन रहे हैं, और किसी का एकदम फट गया है और दूसरा पुराना ही ड्रेस मिलेगा, तो सही है? हम लोगों को तो नया ड्रेस मिल रहा है, फटा भी नहीं है, उसको उतार दो और दूसरा नया धारण कर लो। तो बाप बच्चों को समझाते पूरा पुरुषार्थ कर लो, बाप के साथ सदैव फरमान बरदार और वफादार बनना है। फरमान मतलब बरदार मतलब आज्ञाकारी, जो बाबा का फरमान है उस पर एक्यूरेट चलना है। सर्विसिबल बनना है, जिन्होंने कल्प पहले जैसी सेवा की है उनका साक्षात्कार होता रहेगा। तुम साक्षी होकर भी देखते रहोगे। तुम अभी स्वदर्शन चक्रधारी बने हो, अपना दर्शन कर रहे हैं, रोज रोज अपना दर्शन की क्या कर रहे हैं हम? सदैव बुद्धि में स्वदर्शन चक्र फिरता रहना चाहिए कि हम दिन भर में क्या कर रहे हैं। हमने 84 जन्म ऐसे ऐसे लिए, अभी हम सेवा कर रहे हैं। घर जाते हैं सेवा करने के लिए, बाप की याद में रहें, घर भी याद रहे, सत्युग भी याद रहे। घर बाप की याद, और घर कौन सा याद रहे? परम धाम। हाँ, लौकिक घर नहीं बोलना है।
और सतयुग याद रहे यानी हमारा वैकुंठ। तो सारा दिन बुद्धि में यही चिंतन करना है। अभी हम विश्व का महाराज कुमार बनेंगे, यही चिंतन करना है। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनेंगे। नशा चढ़ना चाहिए। बाबा को नशा रहता है। बाबा रोज इस लक्ष्मी नारायण का चित्र देखते हैं और अंदर में उनको नशा रहता है कि हम तो जाकर क्या बोलते थे बनेंगे, मिचनू बनेंगे। कृष्ण को बोलते थे मिचनू। मिचनू मतलब आकर्षण करने वाला चित्र। तो बस कल हम जाकर यह कृष्ण बनेंगे, फिर स्वयंवर के बाद श्री नारायण बनेंगे। तुम भी बनोगे ना, बनेंगे कि नहीं हम लोग भी। तो यह है ही राजयोग, प्रजा योग नहीं है, प्रजा योग नहीं बनना है। प्रजा योग माना, प्रजा योग और राजयोग माना अपनी कर्मेंद्रियों पर हम राज्य नहीं कर पाए। हाँ, राजा योग माना कि आत्मा का राज्य चले। हाँ, अब प्रजा योग माना कि कर्मेंद्रियों का राज्य चले। आंख दिखाया और मुख बोला, आंख डायरेक्शन दे रहा, मुख को बोलो अभी तुम जवाब दो, तो प्रजा के अनुसार हम चल दिए। तो प्रजा योगी बनना है कि राजयोगी बनना है। तो आत्मा क्या बोलती, मैं शांत हूँ, तो डायरेक्शन मिलना चाहिए, शांत रहो, है ना, बोलना नहीं है। और कर्मेंद्रियां, आंख से देखा किसी का गुस्सा, अभी तो तुमको जवाब देना चाहिए इसको, तो मुख दे दिया, प्रजा योगी बन गए। तो आत्माओं को फिर से अपना राज्य भाग मिलता है। बच्चों ने अपना राज्य गंवाया था, अब फिर से राज्य ले रहे हैं। बाबा यह चित्र बनाते ही हैं इसीलिए कि तुम बच्चों को देखकर खुशी हो। बाबा चित्र इसलिए बनाते कि देखो लक्ष्मी नारायण का जैसे चित्र बनवाया बाबा अलग अलग। भक्ति मार्ग का लक्ष्मी नारायण का चित्र कैसा था, पांव दबाते हुए, और यहाँ पर अलग अलग दोनों एक बराबर खड़े हैं। तो 21 जन्म के लिए हम स्वर्ग का राज्य पा रहे हैं। कितना सहज है पाना, पाना सहज है कि नहीं, पाना सहज है कि भारी है, सहज है ना। तो यह थी बाबा, यह प्रजापिता ब्रह्मा, इन द्वारा ये राजयोग सिखलाते हैं। फिर हम जाकर बनेंगे। देखने से ही खुशी का पारा चढ़ जाता है कि हम क्या थे और क्या बनने जा रहे हैं। तो हम बाप की याद में रहने से विश्व का राजकुमार बनेंगे, कितनी खुशी रहनी चाहिए। हम पढ़ रहे हैं, तुम भी पढ़ रहे हो, इस पढ़ाई के बाद हम जाकर ये बनेंगे। सारा मदार पढ़ाई पर है, तो बहुत अच्छे से पढ़ाई पढ़ना है। जितना पढ़ेंगे उतना कमाई होगी ना। तो बाबा ने बतलाया है, कोई सर्जन तो इतने होशियार होते हैं जो लाखों रुपया एक ही केस में कमा लेते। बड़ा बड़ा डॉक्टर क्या है, एक एक केस में लाखों रुपया कमा लेता है। बैरिस्टर भी कुछ ऐसे होते हैं, और कोई तो बहुत कमाते हैं। कोई देखो कोट भी फटा हुआ पड़ा होगा किसी के ऊपर, है ना, कोई इतना मतलब कोई केस ही नहीं उसके पास। तो यह भी ऐसे ही है। इसीलिए बाबा बार बार कहते कि बच्चे कोई गफलत नहीं करो, सदैव श्रीमत पर चलो। श्री श्री शिव बाबा से तुम श्रेष्ठ मत लेते हो, श्रेष्ठ बनते हो। तुम बच्चों ने बाबा से अनेक बार वर्षा लिया है, गंवाया है। 21 जन्मों का वर्षा आधा कल्प के लिए मिलता है। आधा कल्प माना कितना, मतलब 1250 2500 साल। 2500 साल एक जन्म अगर आप करते हैं तो भी आप देखिए कि एक जन्म किया हुआ आपका 2500 साल तक सुख शांति रहेगा। तो ये तो बहुत बड़ी प्रारब्ध है। अब 2500 साल के बाद भी जो 1250 वर्ष है वो भी बाबा बोला तो क्या गरीब हो जाओगे। तो मतलब 3000 कितना हुआ, 1250 ऐड कर दीजिए तो कितना हो गया, 3500 और 3750, 3750 वर्ष, लगभग 4000 साल रख लीजिए, और 1000 साल थोड़ा सा गिरने में लगेगा। तो कितना सुख पाते हो। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। हम रहेंगे सदा हंसते हंसते, शिव बाबा के साथ जाएंगे परम धाम, आएंगे बैकुंठ में हंसते हंसते। ओम शांति। धारणा के लिए आज मुख्य सार है, अंदर बाहर सच्चा रहना, यहाँ झूठा नहीं दिखाना है। पढ़ाई में कभी भी गफलत नहीं करनी है, कभी भी संशय बुद्धि बनकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। सर्विस में विघन रूप नहीं बनना, कुछ भी गलत करके विघन रूप नहीं बनना है। सबको यही खुशखबरी सुनाओ कि हम पवित्रता के बल से श्रीमत पर अपने तन मन धन के सहयोग से 21 जन्मों के लिए भारत को श्रेष्ठाचारी डबल सिरताज बनाने की सेवा कर रहे हैं, अपने ही तन मन धन से। तन का भी सेवा यहाँ करना, ये नहीं कि हम बड़े घर के हैं
तो हम झाड़ू नहीं लगाएंगे, हम बर्तन नहीं मांजेंगे, नहीं। तो बाबा कहता है कि यहाँ सबको एक बराबर बनकर, सेवाधारी बनकर सेवा करना है। वरदान है, सदा पुण्य का खाता जमा करने और कराने वाले मास्टर शिक्षक बनो। करने वाले भी और कराने वाले भी। हम मास्टर शिक्षक हैं। मास्टर कहने से बाप स्वतः ही याद आता ना, प्रिंसिपल बाप है और हम मास्टर हैं ना। तो बनाने वाले की याद आने से स्वयं निमित्त हूँ, यह स्वतः स्मृति में आ जाती है। विशेष स्मृति रहे कि हम पुण्य आत्मा हैं। पुण्य का खाता जमा करना और कराना, यही विशेष सेवा है। पुण्य का खाता, पुण्य क्या है कि मेरे पास भी ज़्यादा नहीं है, अभी ज़्यादा नहीं है, लेकिन सामने वाले को समझा कर बाप का बना देना है, यही है पुण्य का खाता। जो बहुत ज़्यादा धनी है, उसमें से कुछ पैसा दे दिया तो उसको दानी कहा जाता है, पुण्यात्मा नहीं कहा जाता है। पुण्य तब कहा जाता है जब आपके पास भी नहीं है, लेकिन देने का संस्कार है कि हम दे देते हैं। तो यह विशेष सेवा करने। पुण्य आत्मा कभी पाप का 1% संकल्प मात्र भी नहीं कर सकती है। पाप का 1% भी संकल्प नहीं कर सकती है ना। जो पुण्य आत्मा होगी उसके संकल्प में भी पाप का विचार नहीं आएगा। मास्टर शिक्षक माना, सदा पुण्य आत्मा का खाता जमा करने और कराने वाले बाप समान बनो। स्लोगन है, संगठन के महत्व के जानने वाले संगठन में ही स्वयं की सेफ्टी का अनुभव करते हैं, अकेले नहीं। संगठन में जरूर चलना, संगठन में सेफ्टी है ना। क्योंकि देखिए, सारी आत्मा एक साथ जब एकजुट हो जाती है तो किसी का ताकत नहीं जो हिला सके, इसीलिए संगठन में चलना है। अव्यक्त इशारे, निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। जो जितना निश्चय बुद्धि होगा उतना ही सभी बातों में विजयी होगा। निश्चय बुद्धि कभी भी हार नहीं होती है। हार होती है तो समझना चाहिए कि निश्चय की कमी हुई है। कहीं पर भी अगर हार होती है तो निश्चय की कमी है। निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं में से हम एक रतन हैं, ऐसे अपने को समझना है ना। एक रतन है, मतलब जैसे 108 की माला का एक मोती हम भी हैं, तो एक रतन भी हैं। कोई भी विघ्न आए तो उनको पेपर समझकर पास करना है, बात को नहीं देखना है, लेकिन पेपर समझकर पास करना है ना। परिस्थिति आया है, समाधान देख लें, तुरंत समाधान कर लें, ठीक हो जाएगा। समाधान स्वरूप जो बनता आया है वो नायक बनता है, और जो समस्याओं में फंस जाता है वो खलनायक बन जाता है ना, खराब ट्रेटर बन जाता है ना। तो इसीलिए आज कोई भी, जिसका भी इतिहास रचा गया, उसका जीवन कहानी आप देखें, कितना संघर्ष किया है, लेकिन कभी डिस्टर्ब नहीं हुआ। बार बार उसको गिराया गया, बार बार वो उठा और फिर दौड़ा और विजयी बना। तो हम लोगों को भी माया बहुत तरह से करेगी, लेकिन हमें जीतना है। ओम शांति।